तो श्रीमद् भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला शास्त्र है। श्रीमद् भागवत प्रेम शास्त्र है। प्रेम किसे करना चाहिए इसे बताया है। प्रेम का पात्र कौन है? प्रेम का पात्र है परमात्मा। परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। इस शास्त्र में बताया गया है कैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, कैसे और लोग भक्त हुए हैं। भागवत में जिनका नाम है, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े संत महापुरुष, वो भगवान से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। इसे बताया गया है। यह प्रेम शास्त्र है। भागवत में जीने की कला बताई गई है। मानव शरीर प्राप्त करके हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इसमें बताता है। जो श्रीमद् भागवत है वह व्यक्ति को शांति देने वाला और समाज को क्रांति देने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत मानव जीवन का 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। यहाँ तक कि संत महापुरुषों के विचार से एक पंचम पुरुषार्थ है, 5वां पुरुषार्थ है। वह क्या है? भगवान से प्रेम, भगवान में प्रेम करना। तो पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है वो भी भागवत के द्वारा प्राप्त होगा। धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, काम की प्राप्ति होगी और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है भागवत से, और साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति होती है। प्रेम परमात्मा का पूर्ण रूप है। परमात्मा किसे कहते हैं आगे भागवत में जगह जगह बताया गया है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल सार संक्षेप में बता दूं। परमात्मा अचिंतन महाशक्ति को परमात्मा कहते हैं। उसकी शक्ति से सब काम सृष्टि का चल रहा है। जितने तारे, ग्रह, नक्षत्र, हवा, पानी, अग्नि, मृत्यु, जितने कर्मचारी हैं उसको कहना नहीं पड़ता है। उसके आदेश से, उसके डर से, भय से भागवत में लिखा है। यहाँ तक कि 10-20 तक निकल जाते हैं और उसमें मोटी मोटी 10-20 बालें लगेगी, मैंने सैकड़ों नहीं हजारों दाना मिल जाएंगे। तो भूमि का बड़ा प्रभाव है। एक सामान्य बीज के लिए से भूमि प्रभावकारी होती है, उसी तरह से हमारे सत्कर्म, हमारे कर्म बीज के लिए भी भूमि की बड़ी महिमा है। जैसी भूमि होगी वैसा फल हमको मिलेगा। तो संत ऋषि लोग, देवता लोग भगवान के पास गए तो हम संसार के कलयुग जीवों के कल्याण के लिए हम सत्कर्म करना चाहते हैं, हमको पवित्र भूमि बताओ। और भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा। मेरा चक्र जहाँ गिरेगा वो बड़ी पवित्र भूमि होगी, शुद्ध भूमि होगी। और जहाँ चक्र की नियमित सिद्ध हुई उसी को जंगल था, उसको नैमिषारण्य कहा गया। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में समस्त ऋषि मुनि लोग इकट्ठा हुए हैं। वहाँ सूत जी महाराज आए और सूत जी महाराज को सारे समस्त ऋषि लोग ऊंचे गद्दी को बैठाए हैं और समस्त ऋषियों की तरफ से सोनकाद प्रश्न सब तो नहीं करेगा। प्रश्न अगर सब करने लगेगा तो भाई वक्ता किसका किसका उत्तर देगा। इसलिए सामूहिक समष्टि प्रश्नों को एक करने के लिए एक ऋषि को, सोनकादि ऋषियों को नियुक्त किया गया। सबके तरफ से आप प्रश्न करना। उनकी पूजा करके सोनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारा आपका ज्ञान जो है करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य उदय होता है तो संसार का अंधकार दूर हो जाता है। आप तो ऐसे ज्ञानी महापुरुष हैं कि करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रखने वाले हैं, ज्ञान का प्रकाश रखने वाले हैं। आप कृपा करके कथा का सार सुना। कथा तो हम लोग बहुत सुना है, लेकिन कथा का सार सुनना चाहते हैं। जैसे हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति हो, ऐसा हम लोग कथा सुनना चाहते हैं। जिस कथा से हमारे जीवन का विवेक बढ़े, ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। जिस ज्ञान से हमारे जीवन का मोह ममता दूर हो,
ऐसा हम कथा सुनना चाहते हैं महाराज। संसार के कलयुग के लोग अधिकतर लोग आसुरी स्वभाव के तमोगुण वाले हैं। उनका उद्धार करने के लिए महाराज हमको क्या उपाय करना चाहिए, यह बताओ। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, जीव अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करेगा महाराज, हम जानना चाहते हैं। महाराज एक संसार में चिंतामणि होती है, वह जीव को मिल जाए तो जीव सब चिंताओं से मुक्त हो जाए। लेकिन जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, अच्छे संत महापुरुषों की प्राप्ति हो जाए तो योगी दुर्लभ जो भगवत धाम वैकुंठ है उसकी प्राप्ति करा सकते हैं। तो आप तो महापुरुष हैं, सदगुरु में पधारे हुए हैं, महाराज कृपा करके हम लोग को कथा के माध्यम से यह सब बतलाइए। और सूर्य जी महाराज बड़े खुश हुए हैं। अब बोले कि हे ऋषि मुनियों, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को मैं वही कथा सुनाऊंगा जो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना करके उसका जीवन का उद्धार कर दिया। यह कथा ऐसी है कि अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब कथा सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम कदा भागवतम लभेतम। यह कथा देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। उनको कथा सुनाऊंगा। जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी तैयार हुए तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत कलश लेकर आए। अब बोले कि महाराज परीक्षित को जीवन दान देना है, हम स्वर्ग का अमृत कलश लाए हैं, इसको पिला दो, यह मरेगा नहीं, ऋषि के श्राप से मरेगा नहीं। और लेकिन भागवत की अमृत कथा तो हम लोग को सुनाओ। और सुखदेव जी मुस्कुरा दिए, बोले कि हे देवताओं, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। क्यों? इस भागवत कथा रूपी अमृत को तुम लोगों ने स्वर्ग के अमृत से तुलना कर दिया। स्वर्ग का अमृत और भागवत कथा रूपी अमृत इसकी कोई तुलना नहीं है। जैसे कांच और मणि की कोई तुलना नहीं है। स्वर्ग का अमृत क्या करता है? स्वर्ग का अमृत जो है वो केवल निरोग रख सकता है, शरीर में शक्ति रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई जरा व्याधि रोग नहीं होगा। लेकिन और जो भय है, राग द्वेष ईर्ष्या, इसको दूर नहीं कर सकता है, जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता है। अब भागवत कथा रूपी जो अमृत है वो तो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाली है, राग द्वेष निर्भय बनाने वाला। स्वर्ग का अमृत निर्भय नहीं बनाता, देवता भी भयभीत रहते हैं। लेकिन भागवत कथा रूप में जो पान कर लेता है, श्रवण करती, इस कलयुग में सब साधनों को पीछे छोड़ दिया है। भागवत कथा का जो साधन है सब साधनों को पीछे छोड़ दिया है। ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्मलोक में सब साधनों को तोड़ने लगे। कलयुग जीवों के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन कौन है? और उन्होंने तराजू मंगाया। तराजू के पढ़ने पर उन्होंने भागवत कथा रूपी साधन रखा और दूसरे पढ़ने पर और जग योग ज्ञान आदि जितने साधन बताए गए कल्याण के लिए वो रखा। और जब तराजू को उठाया तो भागवत जो पढ़ना था वो नीचे रहा, मैंने भारी रहा। और ब्रह्मा जी ने नाम दिया इस कलयुग युग में सब साधनों से श्रेष्ठ साधन भागवत कथा है। भागवत कथा जो है सप्ताह की बड़ी गई मैंने से सप्ताहे रचितम चैत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाते पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरम। सप्ताहे रचितम चैत सर्वथा। देखो भागवत का एक शब्द जो है ना बड़ा मार्ग है। इसमें लिखा है कि सप्ताह कथा में सुनने से सर्वथा मुक्ति देने वाला। मुक्ति और सर्वथा मुक्ति में क्या अंतर है? देखो बड़ी मालूम बात है, शास्त्र में तो लिखा हुआ है। हमारे यहाँ कई मुक्ति देने वाले देवता हैं। गणेश जी भी मुक्ति को देने वाले हैं,
हनुमान जी मुक्ति को देने वाले हैं, शंकर जी मुक्ति को देने वाले हैं, ऐसे शास्त्रों पुराण में लिखा हुआ है। देखो मुक्ति भी कई तरह की होती है। हमारे में बुद्धि कम होगी तो हम गणेश जी की और सरस्वती माँ की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो हमको वो मंद बुद्धि से मुक्ति मिल जाएगी, माने बुद्धिमान हम बन जाएंगे। हम रोगी होंगे और हनुमान की उपासना करेंगे तो हनुमान की कृपा से रोग मुक्त हो जाएंगे, हनुमान जी रोग से मुक्ति दिला देंगे। हम गरीब होंगे, निर्धन होंगे, भगवान शंकर की पूजा करेंगे तो भगवान शंकर निर्धनता से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन भगवान जो है, अब भगवान की कथा से भागवत महापुराण वो सब मुक्ति को देने वाला है। हम कम बुद्धि होंगे, मंद बुद्धि से मुक्ति दिला देंगे और व्याधि से भी मुक्ति दिला देंगे और दरिद्रता से भी, निर्धन होंगे उससे मुक्ति दिला जाएगी। यहाँ तक कि सबसे बड़ा रोग है, भय है जन्म मरण का चक्कर, इसको भव रोग कहा गया है। भव रोग जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्ति दिलाने वाले भगवान और भगवान की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए यहाँ श्रुति कहते हैं कि सप्ताहेन सुखम चैतत कर मुक्तिदायक, सब तरह की मुक्ति देने वाले। आगे आएगा एक एक देवता की उपासना से एक एक जीव की मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन भगवान की उपासना से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत से भी सभी तरह की मुक्ति, मैंने जीवन में किसी तरह का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन यह सत्कार कथा जो है नारद जी को संतालिकों ने गया करके सुना। ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज नारद जी तो चक्कर लगाने वाले हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, और सनकादिक जो है पूजा करते नहीं, तो दोनों का 7 दिन तक समागम कहाँ हुआ, यह कथा हम सुनना चाहते हैं। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक बार नारद जी महाराज संसार में भ्रमण करने के लिए निकले, पृथ्वी को भ्रमण करने के लिए निकले, बड़े बड़े तीर्थों में गए, बड़े बड़े नगरों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भलो जीवा बरतः कूटभाषिणः। कहीं सही सत्य नहीं है, कहीं सही तप नहीं है, कहीं शौच माने शुद्धता, कहीं सही शुद्धता नहीं है, सदाचार नहीं है, और दया दान भी सही नहीं है। क्या देखते हैं, उदरम भरनो जीवा बड़ा काकूट बड़ी मार्मिक बात है। सही नहीं, कलयुग जीवों को सबसे बड़ी चिंता है अपने उदर भरने की, कैसे पेट भरे। देखो पशु से भी ज्यादा मनुष्य इसमें गया बीता। पशु को इतनी चिंता नहीं होती है, शाम को खा लिया, यह चिंता नहीं करता कि सुबह क्या मिलेगा, लेकिन मनुष्य को बड़ी चिंता रहती है। आज हम खा रहे हैं, सही ढंग से मेरी गृहस्थी चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, यहाँ तक कि कई पीढ़ी तक के लिए चिंता करता है, व्यर्थ की चिंता। एक बात और है, ठीक है हम मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि है, तो बुद्धि ज्यादा नुक्ताचीनी करती है, बड़ा सोचती, इसे काम नहीं सोचना तो सोचती रहती है। लेकिन यहाँ कहते हैं उदरम भरनो जीवा कूट भाषण, उदर तो भाई परिश्रम से करें, परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, बुद्धि से, दिमाग से, पौरुष से, जैसे हो अर्थ अर्जन करें, लेकिन कूट भाषण छल कपट ये निश्चित। लेकिन कलयुग जीव में है, यहाँ नारद जी घूमते घूमते भ्रमण कर रहे हैं, देखते हैं कि जो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, घर के परिवार के लोग उनका आदर नहीं करते, नई तरुण स्त्री होती है उनको लोग ज़्यादा आदर करते हैं, और घर में लोग माता पिता की सलाह कम लेते हैं, सालों की सलाह ज़्यादा लेते हैं। महाभारत का युद्ध तो सब जानते हैं, महाभारत का युद्ध का कारण क्या हुआ, वो साला ही हुआ, तो फिर मामा जी से कहते हैं। एक कलयुग जीवों में यह बात है।